हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर बेंजल्डिहाइड को सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड के साथ में ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इथेनॉल तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है जिसकी बोथ दी साइड एरोमेटिक रिंग अटैच रहती। इसको हम बेंजोन बोलते। एंड ये हमने बेंजोन कंडेंसेशन में इन डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ा। देन हमने बेंजोन की तरह ही एसिलोन बनाने की कोशिश करी सेम मेथड से, तो वो नहीं बन पाया, जिसके लिए हमने वाया मैकेनिज्म देखा कि वो क्यों नहीं बन पाता एंड क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं। सो वो सॉर्ट आउट करने के लिए हमने स्टार्टिंग मटेरियल चेंज किया एंड देन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्डिहाइड हमने क्रॉसपॉन्डिंग ईस्टर लिया एंड कंडीशन में इंस्टीट्यूट ऑफ साइनाइड न्यूक्लियोफाइल हमने क्या किया, सोडियम एंड टोल्यून लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, हमने कंडीशन टोटली चेंज कर दिया। मतलब हमने यहाँ पे मिथाइल एस्टर लिया, सोडियम एंड टोल्यून के साथ में ट्रीट किया तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिला जिसकी बोथ दी साइड जो है एलिफेटिक या फिर अल्किल ग्रुप है, और इस प्रोडक्ट को हम लोग एसिलोन बोलते एंड कंप्लीट रिएक्शन को एसिलोन कंडेंसेशन बोलते, जो कि हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यूजुअल पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे एंड देन उसकी डेफिनेशन देखेंगे, राइट। सो रिएक्शन में क्या हमने असाइल ईस्टर लिया। असाइल ईस्टर का मतलब क्या हुआ, ये देखो, जब कोई भी एलिफेटिक ग्रुप को अगर CO अटैच है तो हम इसको क्या बोलते हैं, असाइल, राइट। एंड ये चूंकि ईस्टर ग्रुप है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको असाइल ईस्टर, राइट। सो असाइल ईस्टर को हमने सोडियम इन टोल्यून ट्रीट किया, मतलब साथ में हमने हीट किया एंड देन उसको एसिडिक वर्कअप किया तो हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता जिसको हम एसिलोन बोलते हैं, राइट। और ये रिएक्शन को हम लोग एसिलोन कंडेंसेशन बोल रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। सो डेफिनेशन क्या है इसकी, सेल्फ रिडक्टिव कपलिंग ऑफ टू ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड नॉन पोलर अप्रोडिक सॉल्वेंट गिव अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विद अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन है वो सेल्फ रिडक्टिव कपलिंग हो रही दो ईस्टर के बीच में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस एंड नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल टोल्यून लिखा। सो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा एंड देन उसका सब्स्टिट्यूशन रह रहा अल्किल, राइट। और ये कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग एसिलोन कंडेंसेशन बोलते हैं, करेक्ट। सो ये क्या होता है, जो एलिफेटिक ईस्टर है इसके लिए गुड स्टार्टिंग मटेरियल है, स्पेशली लॉन्ग चेन ईस्टर। इसका मतलब क्या हुआ गुड स्टार्टिंग मटेरियल का, कि ये रिएक्शन में जब हम ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करेंगे एलिफेटिक ईस्टर तो हमें यील्ड अच्छी मिलेंगी, स्पेशली अगर लॉन्ग चेन ईस्टर रहेगा तो इसकी यील्ड और ज़्यादा अच्छी रहेंगी। एंड जो सोडियम मेटल है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में मैकेनिज्म में इन डिटेल देखेंगे। एंड नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। नॉन पोलर अप्रोटिक का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट पोलर भी ना हो एंड प्रोटिक भी ना हो। प्रोटिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हो, करेक्ट। जिसकी एग्जाम्पल क्या है, टोल्यून है, ज़ाइलिन है, ईथर है, बेंजीन है, राइट। मैकेनिज्म देखने से पहले हम लोग सोडियम मेटल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जैसा कि हमें पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 रहता, करेक्ट। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो क्या होता, सोडियम जो है वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता। बट ये एक इलेक्ट्रॉन देता क्यों, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, Na+ में हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएंगे, 1s2 2s2 2p6, जो कि बराबर है नियोन के। नियोन क्या है, एक नोबल गैस है। सो क्या होता है, हमें पता है कि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो स्टेबल रहता। दैट मीन्स जो है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर खुद को Na+ में कन्वर्ट ईजिली कर ले सकता। और वैसे भी हम मेटल की डेफिनेशन ही ऐसे बताते हैं कि मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, करेक्ट। तो चलिए हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। सो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटोन। सो हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं। सोडियम मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को डोनेट करता एंड जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड थी वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता एंड कार्बोनिल कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आता। चूंकि हमने ये कहा कि सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हमने इसको सिंगल हेडेड एरो से बताया
एंड लोन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रही, तो इसको डबल हेडेड एरो से बताया, जिसकी वजह से हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 2 मॉलिक्यूल लिखा था, दैट मीन्स सेकंड मॉलिक्यूल के साथ भी सेम होगा। अब ये दोनों जो इंटरमीडिएट है ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड न्यू बॉन्ड बनाते। करेक्ट। जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, डायमराइजेशन हो जाता। अब अगर आप ये डायमर में देखेंगे तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है ये रिफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल करता, जिसकी वजह से क्या होता, OR निकल जाता। एंड सेम विल हैपन विद द अनदर हाफ पार्ट। वहाँ भी क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है वो रिफॉर्मेशन होगा कार्बोनिल बनाने के लिए, एंड OR निकल जाएगा। करेक्ट। सो हमें क्या मिलेगा, डाइकीटोन मिलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट। सो चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ असेल आयन। सो इसमें क्या होगा, जो डाइकीटोन था उसमें फिर हम सोडियम मेटल जो है हमारा फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एक एक दोनों कार्बोनिल को। करेक्ट। सो अगेन हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो है सिंगल हेडेड एरो से बताए, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो है वो डबल हेडेड एरो से बताए, जिसकी वजह से हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। आप देखो ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या होता, सोडियम मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ, सोडियम मेटल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। तो जो सोडियम पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, ये निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। करेक्ट। अब क्या है, देखो यहाँ पे जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है, सो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिर से एक नई बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अब हम उसको एसिडिफाई करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, इसको एसिडिक वर्कअप या फिर हम H+ के फॉर्म में लिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों हाइड्रोक्सी आ जाएगा। अब आप अगर इस डबल बॉन्ड को गौर से देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड इनॉल फॉर्म में, इस हाइड्रोक्सी की भी एंड इस हाइड्रोक्सी की भी। तो ये क्या होता है, एक तरफ से कीटो बन जाता एंड एक तरफ से अल्कोहल रह जाता। करेक्ट। एंड हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, जो कि हम इसको क्या बोलेंगे, टॉटोमर बोलेंगे एक दूसरे की, और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, टॉटोमेरिज्म। सो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, हमें असेल आयन, जिसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल रहे हैं, जिसमें एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट है। सो हम लोग असेल आयन कंडेंसेशन के कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखो ये मिथाइल एसीटेट है, इसमें अगर हमने सोडियम टोल्यून डाला, उसको हीट किया एंड देन एसिडिक वर्कअप किया, तो हमें क्या होता, प्रोडक्ट असेल आयन मिलता। और एक दूसरी एग्जांपल अगर हमने मिथाइल प्रोपियोनेट की देखा एंड सेम कंडीशन लिया, तो हमें क्रॉसपॉन्डिंग असेल आयन मिलेगा, जिसमें इथाइल सब्स्टिट्यूशन रहेंगे बोथ दी साइड से। करेक्ट। अब ये जो है ये क्या है, मिथाइल बेंजोएट है। अगर इसको हमने सेम कंडीशन में ट्रीट किया, मतलब सोडियम मेटल इन टोल्यून एंड हीट किया एंड देन एसिडिक वर्कअप किया, तो हमें प्रोडक्ट क्या होता, क्रॉसपॉन्डिंग बेंजोएन मिलता। अब अगर आपको ये रिएक्शन याद आ रही होंगे तो बेंजोएन प्रोडक्ट हमें बेंजोएन कंडेंसेशन में भी मिला था, बट वहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी, पोटाशियम साइनेट या सोडियम साइनेट को हमने वाटर इथेनॉल में लिया था। करेक्ट। और वहाँ भी हमें बेंजोएन मिला था। तो बेंजोएन हम लोग असेल आयन मेथड से भी बना सकते, बट उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल अलग रहेगा। अब देखो ये जो पहले तीनों भी रिएक्शन हमने देखे, इसमें जो ऑक्सीजन से अटैच ग्रुप है ये क्या होता, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता, और तीनों में हमें OCH3 है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तीनों में भी मीथेनॉल रहेगा, जो कि कॉमन रहेगा सब में। सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे। अब देखो ये क्या है, बेंजिल एसीटेट है एंड कंडीशन सेम है, तो क्या होगा, हमें क्रॉसपॉन्डिंग असेल आयन ही प्रोडक्ट मिलेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या हमारे पास में आइसोप्रोपिल एसीटेट है, इसमें भी क्या होगा, प्रोडक्ट हमें सेम मिलेगा। क्यों, क्योंकि एसिटिल ग्रुप जो है असाइल ग्रुप वो सेम है। करेक्ट। एक और एग्जांपल हम देखेंगे तो ये भी क्या है, असाइल ग्रुप सेम है, मतलब हमें प्रोडक्ट सेम मिलने वाला है। बट अगर आप तीनों में भी देखेंगे तो जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क्या है, बेंजिल है, यहाँ पे आइसोप्रोपिल है, यहाँ पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल है। तो क्या होगा, हमें साइड प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। जैसा फर्स्ट रिएक्शन में हमें बेंजिल अल्कोहल मिलेगा, एंड सेकंड में आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलेगा, एंड थर्ड में टर्शियरी ब्यूटेनॉल मिलेगा। सो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े एडवांस रिएक्शन देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जो है दोनों ईस्टर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम मोइटी में प्रेजेंट है, और हमें पता है जब दोनों भी फंक्शनल ग्रुप सेम मोइटी में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रामॉलिक्यूलर। चूंकि ये असाइल कंडेंसेशन है, असेल आयन कंडेंसेशन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे,
इंट्रामोलिकुलर एसिलॉइन कंडेंसेशन, करेक्ट। तो देखो सेम स्टार्टिंग मटेरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी। जैसा कि हमें पता है क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एक कार्बोनिल जो है OH में कन्वर्ट होता है, एक कार्बोनिल का कार्बोनिल रहता है, करेक्ट। सो क्या होंगे, हमें क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वो एसिलॉइन रहेगा 6 मेंबर्ड, एंड साइड प्रोडक्ट जो रहेगा उसका हमें मिथेनॉल मिलेगा, क्योंकि OMe ग्रुप अटैच था यहाँ पे, करेक्ट। एक और थोड़ी एडवांस एग्जांपल देखेंगे। देखो जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें क्या था, OMe ग्रुप जो है वो डायरेक्टली एंड पर था, मतलब वो सेपरेटली एक साइड प्रोडक्ट बन रहा था। बट यहाँ पे क्या है, जो अल्कोहल है ईस्टर का, वो भी क्या है, रिंग में ही अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको अगर सोडियम एंड टोल्यून के साथ में हीट किया एंड देन एसिडिक वर्कअप किया तो हमें क्या होगा, एसिलाइन तो मिलेगा, बट अल्कोहल भी अब सेम मोइटी का पार्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरी साइड से ऑलरेडी स्टार्टिंग मटेरियल को कनेक्ट है, करेक्ट। अब देखो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो एसिलॉइन कंडेंसेशन है वो लॉन्ग चेन ईस्टर के लिए बहुत अच्छा होता है, एसिलॉइन बनाने के लिए। दैट मीन्स अगर कोई डाई ईस्टर तुम्हारा लॉन्ग चेन है तो वो बहुत अच्छे से एसिलॉइन देगा एंड उसकी यील्ड भी अच्छी रहेंगी, करेक्ट। सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन जैसा हम हमेशा प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी, क्या होगा, एक साइड से कीटो रहेगा और एक साइड से हाइड्रोक्सी आएगा, करेक्ट, और इस तरह से एसिलॉइन बन जाएंगे, करेक्ट। अब क्या है, देखो ये लॉन्ग चेन है। सो लॉन्ग चेन में जब प्रोडक्ट बनता, सो हम जो रिएक्शन लगाते, सो वो एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट नहीं करते, देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन द रिएक्शन, करेक्ट। सो क्या होता है, जब दूसरा मॉलिक्यूल भी रिएक्ट होता तो वो रिंग क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैटेनेन बनता। सो कैटेनेन जो है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का पार्ट है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, अ कैटेनेन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 और मोर रिंग दैट आर इंटरलॉक्ड लाइक लिंक इन अ चैन, मतलब चैन में जैसे लिंक रहती है उस तरफ से इंटरलॉक रहते हैं एक दूसरे को, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा सिंपल देखेंगे उसको। तो सिंपल एग्जांपल, अगर हम ओलंपिक के रिंग्स देखें तो ये क्या है, रिंग्स देखो, रेड वाला रिंग रेड से ही कनेक्ट है, एंड ग्रीन वाला ग्रीन से ही है, ब्लैक वाला ब्लैक से ही, येलो से है, एंड इसी तरह से हमारा ब्लू वाला भी है। बट अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये इस तरह से इंटरलॉक है कि एक दूसरे की मूवमेंट इन्होंने फिक्स कर दिया, करेक्ट। एंड सेम अगर आप ये सेकंड चेन देखेंगे तो यहाँ भी क्या है कि हर जो सर्कल है वो एक खुद से ही कनेक्ट है, इंटरलॉक्ड है, बट वो इस तरह से इंटरलॉक है कि उनकी मूवमेंट फिक्स हो गई, करेक्ट। एंड सेम फॉर दिस रिंग आल्सो। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और बेहतर समझ सकेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे चेन में, तो चेन का हर पार्ट जो है वो खुद से ही कनेक्ट है, बट इस तरह है कि इंटरलॉक्ड है और इनकी मूवमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, फिक्स है, करेक्ट। सो ये कैटेनेन है, जो कि डिटेल में सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर पॉसिबल हुआ तो इन फ्यूचर कभी तो हम इस पर डिटेल एक लेक्चर बनाएंगे। सो हम लोग आज के लेक्चर को समराइज करेंगे। सो हमने आज क्या देखा कि असाइल ईस्टर का अगर सेल्फ रिडक्टिव कपलिंग हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसकी एग्जांपल टोल्यून है, जाइलिन है, बेंजीन है एंड ईथर है, करेक्ट। सो हमें क्या होता, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता और इसको हम एसिलॉइन बोलते, और हमने ये आज डिटेल में एसिलॉइन कंडेंसेशन में पढ़ा। अब हम लोग अगर देखेंगे कि सेम असाइल ईस्टर है, करेक्ट, बट हमने रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दिया, हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, सोडियम इथॉक्साइड एंड एसिडिक वर्कअप, तो हमें प्रोडक्ट बीटा कीटो ईस्टर मिला, जो कि हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।